तेजस फाइटर विमान दुर्घटना के वीडियो फुटेज में अचानक ऊंची से गिरते और फिर आग के एक गोले में बदलते दिखा जा सकता है। इसके बाद दुबई वर्ल्ड सेंट्रल स्थित अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर काला धुआं छा गया। आइए इस पर चर्चा करते हुए बात करते हैं। तेजस लड़ाकू विमान शुक्रवार को दुबई एयर शो में क्रैश हो गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई। पिछले 2 वर्षों में स्वदेशियों बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान से जुड़ी ये दूसरी दुर्घटना है, लेकिन ये विमान अब तक बेहद सफल, सुरक्षित और भरोसेमंद रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भर चुके हैं। जानकारी के अनुसार पायलट की पहचान विंग कमांडर नमांस सियाल के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 35 वर्ष के आसपास थी और वह हिमाचल प्रदेश के निवासी थे। और तेजस के क्रैश होने की कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई है, जिसमें ये खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। और इस घटना में विमान जमीन से टकराने से पहले नेगेटिव जी टर्न ले रहा था। रियल एस्टेट सलाहकार अबू बकर भी दुबई एयर शो का लुत्फ उठाने गए थे और ये अपने मोबाइल में शो की तस्वीरें ले रहे थे। तेजस के क्रैश होने की तस्वीरें भी उनके मोबाइल में कैद हो गई। बकर द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में तेजस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले के अंतिम क्षण दिखाई दे रहे हैं और एक सीट वाला हल्का लड़ाकू विमान यानी LCA तेजस लड़ाकू विमान जमीन से टकराने से पहले नेगेटिव जी टर्न ले रहा था और विमान नेगेटिव जी मैन्यूवर से रोल में बदल गया, जो एक और एरोबेटिक मैन्यूवर है। हालांकि इस समय विमान बहुत नीचे की ओर उड़ रहा था। और इसके बाद दुर्घटना के वीडियो के फुटेज में विमान को अचानक ऊंचाई से गिरते और फिर आग के एक गोले में बदलते दिखा जा सकता है। दुबई वर्ल्ड स्ट्रेट स्थित अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर काला धुआं छा गया। ऐसे में एयर शो में मौजूद लोग डर गए और फिर बकर ने घटना को याद करते हुए कहा, जेट लगातार नीचे की ओर जाने लगा। हमें लगा कि पायलट जेट को ऊपर खींच लेगा, लेकिन वह वही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और वीडियो के अनुसार विमान स्थानीय समय अनुसार दोपहर लगभग 2:10 में नीचे गिरा और फिर बकर ने कहा कि देखने वाले स्तब्ध रह गए और ये अविश्वसनीय था। और इसके बाद भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और अमेरिका कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच हाल ही में 7 नवंबर को एक महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ है और ये समझौता भारत के इस स्वदेशी लड़ाकू विमान के इंजन को लेकर है। अमेरिकी कंपनी इस समझौते के तहत भारत को 113 जेट इंजन सप्लाई करेगी। जेट इंजन की ये सप्लाई वर्ष 2032 तक पूरी होने की संभावना है। HAL ने 7 नवंबर को GE के साथ इसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।